गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। विषय संस्कृत का सेकंड टॉपिक है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा ही हमारा परिवार है। वसुधैव शब्द का हम विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद। तो वसुधा जोड़ एवं मिलेगा और शब्द बनता है वसुधैव। वसुधा में से पृथ्वी, वसुधा ही हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। इस पाठ्य का उद्देश्य है बच्चों में विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करना। आजकल हम लोग अपने परिवार में सिमटते जा रहे हैं, एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का अहित करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। तो यह भावना बच्चों में ज़्यादा न पनपे, इसलिए यह टॉपिक हम लोगों को दिया गया है। पक्षी के माध्यम से इस भाव को प्रभावशाली तरीके से बताया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। किताब पर नजरें रखिएगा। एषः काकः अस्ति। एषः का अर्थ होता है यह, काकः मतलब कौवा, अस्ति मतलब है, अस धातु का रूप है। यह कौवा है। एषा चटका अस्ति। यह चटका है। चटका शब्द जो है मूल रूप से गौरैया पक्षी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पक्षी अब विलुप्त प्राय होते जा रही है, तो यहाँ पर कौवा और चटका के जरिए, चटका मीन्स पक्षी, गौरैया पक्षी। तो एषः काकः अस्ति, एक कौवा है। एषा चटका अस्ति, और एक गौरैया पक्षी है। इन दोनों के माध्यम से इस पाठ को बताया जा रहा है। एते द्वे मित्रे स्तः। ये दोनों आपस में मित्र हैं। मित्र शब्द नपुंसक लिंग का होता है। इसका रूप फल के अनुसार चलता है। फलम, फले, फलानि। एते द्वे मित्रे स्तः। ये दोनों आपस में मित्र हैं। मित्र हैं तो बहुत सारी बातें होती है, कई घटनाएं होती हैं। तो क्या होता है आगे चल करके, सो देखिए। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम। एकदा, एक बार, इतस्ततः परिभ्रम्य, इधर उधर घूम करके, तो वे दोनों, कौन दोनों? वे दोनों, कौवा और चटका, एकस्मिन् वृक्षे, एक वृक्ष पर, निर्मितम एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम, एक वृक्ष पर बने हुए एक सुंदर घर को देखे। इस लाइन में परिभ्रम्य शब्द है और इतस्ततः, एकदा, इतस्ततः, परिभ्रम्य, ये तीनों जो हैं एकदा अव्यय है। एकदा मीन्स एक बार, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रम्य मतलब घूम करके। परिभ्रम्य में परि उपसर्ग है, भ्रम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो इन तीनों के से ये शब्द बना है परिभ्रम्य। तो माने वे दोनों, एकस्मिन् वृक्षे, सप्तमी एक वचन का है, एकस्मिन् विशेषण है वृक्ष पद का। तो एकस्मिन् वृक्षे, एक वृक्ष पर, वे दोनों एक सुंदर घर को देखते हैं। तो क्या बात करते हैं, सो देखिए। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ अचिंत्यताम। सुंदर घर को देख करके तौ अचिंत्यताम, वे दोनों सोचते हैं। किमर्थम न आवयोः अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ अचिंत्यताम। तो मतलब वे दोनों अचिंत्यताम। अचिंत्यताम लंग लकार का पद है। हम लोग अनुवाद की कड़ी में इस धातु का रूप देखे हैं। तो प्रथम पुरुष में आता है त, ताम, अन। तो ताम है मतलब प्रथम पुरुष द्विवचन का है। तौ अचिंत्यताम, वे दोनों सोचते हैं। क्या सोचते हैं? किमर्थम न आवयोः अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्। वे दोनों सोचते हैं किमर्थम न आवयोः, क्यों नहीं हम लोगों का भी, एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्, क्यों नहीं हम लोगों का भी इतना सुंदर घर हो। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचयिष्यावः। इसलिए अधुना मतलब इस समय, आवाम हम दोनों, आवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का है, मध्यम पुरुष का नहीं है। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का है, अहम, आवाम, वयम।
अपि एतादृशं सुंदरम गृहम रचयिष्यावः, हम दोनों भी इस तरह का एक सुंदर घर बनाएं। ये दोनों कौन चिंतन करते हैं? काक और चटका। रचयिष्यावः भविष्यत काल का है, लृट लकार का है, रूप चलता है स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः। तो यह अवाम है, तो इसलिए स्यावह हुआ, क्योंकि अवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की। इति चिंतयित्वा स्वनिवासम अगच्छताम, ऐसा सोच करके वे सभी अपने अपने घर चले गए। वे सभी, यहाँ पर दो ही हैं इसलिए वो हिंदी में वे सभी अपने अपने घर चले गए। वे सभी मतलब काक और चटका। अगले दिन वो लोग घर बनाने में जुट जाते हैं। तो घर कैसा बनता है वो देखिए। काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान। कौवा जो है वृक्ष पर मृत्तिकया, मिट्टी से, मृत्तिका शब्द है, इसका रूप चलता है आकारांत स्त्रीलिंग के अनुसार, लता के अनुसार। लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मृत्तिका भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान, कौवा जो है मिट्टी से अपने वृक्ष पर, जिस वृक्ष पर वह रहता था, एक सुंदर घर बनाया। चटका तृणहि स्वगृहम निर्मितवती, चटका भी जो है तृणहि, तिनकों से, घास से, स्वगृहम निर्मितवती, अपना घर बनाती है। इसमें जो तृणहि पद है उस पर ध्यान दीजिए। तृणहि तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। तृण शब्द है, इसका रूप चलता है नपुंसक लिंग का है तृणम, इसका रूप चलता है फल के अनुसार। जब आप शब्द रूप याद कीजिए तो उसमें देखिए मिलेगा तृणम तृणे तृणानि, तृणम तृणे तृणानि, तृणेन तृणाभ्याम तृणहि। तो तृतीया एक वचन है। साधन के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति का है। साधन किस चीज़ का है? घर बनाने का साधन है। क्या साधन है? तो घास, तिनका। चटका तृणहि स्वगृहम निर्मितवती, चटका जो है तृणहि, तिनकों से घास का निर्माण करती है। बाकी बातें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इन चैप्टर को आप देखिए और जो कुछ कठिन शब्द हैं उनका अभ्यास कीजिए और नेक्स्ट क्लास में इस पर हम विचार करेंगे। तब तक के लिए कल्याणमस्तु।